सलाम एवरीवन। परमेश्वर का प्रेम, आनंद और शांति आप सबके साथ बनी रहे। आशा करती हूँ आप अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हैं। आज एक बार फिर परमेश्वर ने आपके साथ रूबरू होने के लिए अनुग्रह दिया। मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आप सबका भी धन्यवाद करती हूँ जो आप अपने कीमती समय को परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए दे रहे हैं। परमेश्वर आपको इस समय में आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। इस समय को यीशु मसीह के नाम से मस्सा कीजिए। प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा को इस समय हम अपने बीच में पिता परमेश्वर आमंत्रित करते हैं। अपना मस्सा उंडेल पिता परमेश्वर, हर सुनने वाले और देखने वाले हृदय के साथ बातचीत कर। प्रभु, मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मेरी तरफ से बोले। प्रभु जी, होने दे प्रभु, अपने लोगों से बातचीत कर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य एवं जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। आज मेरे बोलने का विषय है द कॉस्ट ऑफ बीइंग डिसाइपल, या चेले बनने की कीमत। हम सब परमेश्वर के चेले बनना चाहते हैं। जब परमेश्वर ऊपर उठाए गए तो परमेश्वर ने अपने चेलों को यह हुक्म दिया कि तुम दुनिया के हर एक छोर में जाकर मेरे चेले बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। तो परमेश्वर के जब हम चेले बनते हैं तो परमेश्वर ने हमें चेले बनने के लिए और चेले बनाने के लिए परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। लेकिन आज हम परमेश्वर के पाक वचन से पढ़ेंगे कि चेले बनने की हमें क्या कीमत चुकानी पड़ती है, या चेला हम कैसे बन सकते हैं। जब मत्ती की अंजील 10 अध्याय उसकी 38 आयत को हम पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार लिखा है, और जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना हो ले वह मेरे योग्य नहीं है। और मत्ती की 16 और 24 में इस प्रकार लिखा है, फिर यीशु ने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को अपने पास बुलाना चाहते हैं, अपने पीछे बुलाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले परमेश्वर उनसे कुछ चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि मत्ती में, मरकुस में और लूका में परमेश्वर ने किस प्रकार जो है इस बात को अपने चेलों के आगे रखा, भीड़ के आगे रखा। जब हम मरकुस की अंजील में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तब उसने भीड़ और अपने चेलों को। मत्ती में लिखा है कि फिर यीशु ने चेलों से, मत्ती में सिर्फ चेलों से लिखा है और मरकुस में लिखा है तब उसने भीड़ और अपने चेलों से ये बात कही। और लूका की अंजील में जब हम पढ़ते हैं तो हम दो चीज़ें और यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, जहाँ पे लिखा है, बड़ी भीड़ जो यीशु के पीछे चल रही थी उसकी ओर मुड़कर यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहे और अपने माता पिता, पत्नी, बच्चे, भाई बहन से नफरत ना करे, यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी से, वह मेरा चेला नहीं बन सकता। और जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना हो ले मेरा चेला नहीं बन सकता। लूका 9:23 में लिखा है, तब उसने सबसे कहा, यहाँ पर आया सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहे वह अपने आप का इनकार और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यहाँ पर ये जो कॉल है, ये जो बुलाहट है, ये जो आवाज़ है, परमेश्वर क्या है, सबको दे रहा है कि जो कोई भी भीड़ में से भी कोई भी परमेश्वर के पीछे चलना चाहे तो क्या है कि वो क्या करे। यहाँ पर देखते हैं कि 3 चीज़ें वहाँ पर परमेश्वर हमें सिखाता है कि 3 चीज़ें हमारे जीवन में होनी ज़रूरी है। आज हम उन 3 चीज़ों पर क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर हम जब 9:23 को पढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं इसको हम, 9:23 में इस प्रकार लिखा है, तब उसने उन सब से कहा, यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहे। अब परमेश्वर चाहते हैं कि आप चले, परमेश्वर हमें चाहते हैं कि हम प्रभु के पीछे चले, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें जो है सोचने के लिए, डिसीजन लेने के लिए एक समय दे रहे हैं और कह रहे हैं, यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहे तो क्या करे, अपने आप का इनकार करे। आज हम इस पे मनन करेंगे कि किस चीज़ पे परमेश्वर हमें सिखाना चाह रहे हैं, किन चीज़ों को हमने क्या करना है, इनकार करना है, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। इसका क्या अर्थ है, प्रतिदिन
यहाँ पर जब हम मत्ती में पढ़ते हैं, मरकुस में पढ़ते हैं, वहाँ प्रतिदिन का जिक्र नहीं आया है, लेकिन लूका इस बात को जोर दे के बोल रहा है प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। यहाँ पर प्रतिदिन के बारे में आया है और मेरे पीछे हो ले। जब हम 24 को पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है जो अपनी ज़िंदगी को बचाना चाहेगा वह इसे खो देगा, पर जो अपनी ज़िंदगी को मेरे कारण खो देगा वह उसे पा लेगा। यूहन्ना 12:25 में लिखा है जो आदमी अपनी ज़िंदगी को प्यार करे वो खो देगा, पर अपनी ज़िंदगी से नफरत करे वह क्या है, अनंत जीवन में डेरा पाएगा। सचमुच परमेश्वर के पाक वचन में आज हम सीखते हैं कि परमेश्वर, सबसे पहले तो इस वचन से जब हम लूका 9:23 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर हम सबसे चाहते हैं कि हम परमेश्वर के पीछे चलें, और पीछे चलने के लिए दो चीज़ें जो हम अभी जिस पे मनन कर रहे जा रहे हैं, वो चीज़ें हमारे जीवन में हमें सोचने की ज़रूरत है और उसको करने की ज़रूरत है यदि हम परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं। पीछे चलना क्या होता है? परमेश्वर चाहता है कि हम उसके चेले बने। पीछे चलने वाले कौन होते हैं? चेले होते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक खुदा के दास थे, वो किसी के घर में उन्हें खाना खाने के लिए बुलाया गया, तो उन्होंने क्या करा, चम्मच जो था वो छुपा दिया। तो अगली बार जब बहन के घर पास गए तो बहन ने पूछा, अब उससे रहा नहीं गया, बहन से उनसे पूछा कि आपने चम्मच कहाँ रखा? तो पास्टर जी ने बोला कि मैंने आपका चम्मच आपकी बाइबल में रखा था। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चेले नहीं बल्कि परमेश्वर के चेले बने। परमेश्वर के चेले बनने का अर्थ है कि उसकी आज्ञाओं को माने, उसके वचन को पढ़े, है ना। हमने लोगों के चेले नहीं बनना है। पौलुस भी क्या बोलता है, कहता कि मेरे पीछे चलो जिस प्रकार मैं परमेश्वर के पीछे चलता हूँ। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है हमें किसके चेले बनना है, हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चेले बनना है। परमेश्वर जब आसमान पर उठाए गए तो परमेश्वर ने लोगों को चेले बनाने के लिए बोला, अपने चेले नहीं बनाने के लिए बोला, लोगों को नहीं, परमेश्वर ने चेलों को चेले बनाने के लिए बोला, और अपने चेले नहीं, यीशु मसीह के चेलों के चेले नहीं बल्कि परमेश्वर के चेले बनाने के लिए बोला। आज हम सब किसके चेले हैं? हम किसकी आवाज़ को ज़्यादा मायने रखते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को या अपने गुरु की आवाज़ को? गुरु परमेश्वर की ओर से है, वो हमारे ऊपर ठहराया हुआ है, लेकिन जिस प्रकार वो परमेश्वर के पीछे चलता है हमने उस प्रकार उसके परमेश्वर के पीछे चलना है। तो आइए हम इस वचन की और करेंगे। इस बारे में जो भेड़ें होती हैं वो जो क्या करती हैं, अपने चरवाहे की आवाज़ को पहचानती हैं। हम सोचते हैं कि आज हमारे गुरु ने हमारे चरवाहे ने कुछ कह दिया, हम कहीं और चले जाते हैं, लेकिन नहीं, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने चरवाहे की आवाज़ को क्या करना है, पहचानना है। और हमारा चरवाहा कौन है? बाइबल में लिखा है यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें कोई घटी नहीं होगी। तो हमें किसकी आवाज़ को सुनना है? हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। हमने भेड़ों बन के उनकी परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर उसके पीछे चलना है। और उस पहला ग्रंथियों में लिखा है, कहता प्रेम का अनुकरण करना है। यदि हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं तो हमने परमेश्वर के पीछे चलते हुए उसके प्रेम का अनुकरण करना है। निर्गमन 23:2 में लिखा, कहते हैं कि भीड़ का पीछा मत करो, भीड़ का पीछा मत करो। क्या करो? अच्छे काम के लिए, बुराई के लिए भीड़ का पीछा मत करो। जहाँ 10, 20 हज़ार, 10 लाख लोग जा रहे हैं उनका पीछा मत करो, परमेश्वर का पीछा करो। एक बार एक साधु चरण सिंह थे, वो लंदन में एक कलीसिया में गए। वो लंदन की कलीसिया 10 लाख लोगों की कलीसिया थी। वहाँ पे वो बाहर खड़े होकर रो रहे थे और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दर्शन दिया और पूछा कि आप यहाँ पर क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मुझे कोई अंदर नहीं जाने दे रहा। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, आज तक मैं भी इस कलीसिया में नहीं गया। कई बार हम सोचते हैं इतने लोग हैं, इतने लोग इन चीज़ों के पीछे हैं, शायद इसमें कोई बात होगी, लेकिन नहीं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि भीड़ के पीछे, बुराई के लिए भीड़ के पीछे मत चलो, परमेश्वर के पीछे चलो। प्रभु कहता है कि परमेश्वर के पीछे चलो। और व्यवस्था 18:4 में लिखा है, कहते हैं कि क्या है, उसके नियमों और विधियों के पीछे चलो। और व्यवस्था विवरण 5:1 में लिखा है, उसके नियमों को मानने की क्या करो, चौकसी करो। आज हम उसके नियम, जो 2 नियम इस छोटी सी आयत में 2 नियम बताए हैं,
उसके ऊपर हम गौर करने जा रहे हैं। और प्रकाशित वाक्य में भी ये लिखा है, 14:4 को पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखता है मेमने के पीछे चलते हैं लोग। क्या है, लोगों को क्या है, मेमने के पीछे। मेमना कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसने मेरे और आपके लिए अपनी जान क्रूस पे दी। उसके पीछे हमने क्या करना है? चलना है, उसको फॉलो करना है, उसके पद चिन्हों पर चलना है, उसकी कही बातों पर चलना है। आज ये यीशु मसीह के ही वचन है। यहाँ पर वो कह रहे, यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहे तो पहली बात उसने की, क्या कही? डिनाई योरसेल्फ, अपने आप का इनकार करे। अब अपने आप का इनकार करे का क्या मतलब है? क्या हम कुछ खाएं पिए ना, या हम संसार में ना रहें, या हम संसारिक लोगों से टूट जाए? परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें ये नहीं बोलते हैं। यदि हम 1 तीमुथियुस 4:7 में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति के लिए साधना कर। यहाँ पर लिखा है कि अशुद्ध बातें, जो बातें गलत है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, हमें उनको ना करनी है। और क्या है यहाँ पे लिखा है? बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है वाइफ्स टेल्स, जो प्रचलित कहानियाँ हैं, जो लोगों की बातें हैं, लोगों की कहीं सुनी बातें हैं, उनसे दूर रहे। परमेश्वर के वचन का अनुकरण कर। हमें किसको इनकार करना है? हमने अपने जीवन में क्या है? अशुद्ध बातों को इनकार करना है। हमने अपने जीवन में लोगों की बातों का इनकार करना है। जैसे जैसे लोग हमारे जीवन में होंगे, जिस चीज़ का अनुभव उन्हें होगा, वो हमें उसी तरह से सजेस्ट करेंगे। यदि कोई डॉक्टर है तो वो हमेशा अपनी डॉक्टरी के अनुसार हमें सजेस्ट करेगा। यदि कोई टीचर है तो वो हमें अपने ज्ञान के अनुसार सजेस्ट करेगा। यदि कोई परमेश्वर के वचन की तरफ चलता है और उसके वचन को समझता है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, तो वो उसके अनुसार हमें सजेस्ट करेगा। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? यहाँ पर कहता कि क्या कर, बुढ़ियों की सी बातें जो अपने अनुभव से बताती हैं, जो उनके साथ हुआ, उनसे दूर रह, बल्कि क्या कर, अशुद्ध बातों और बुढ़ियों सी बातों से क्या कर, दूर रह, उनको ना कहे। और रोमियो 8:13 में लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और शारीरिक अभिलाषाओं को इनकार कर। यदि हम अपनी शारीरिक अभिलाषाएं हमारी क्या है? हमारी शारीरिक अभिलाषाएं कभी पूरी नहीं होंगी। आज हम किसी बात से खुश हैं, कल हमारी कोई और ज़रूरत उठ जाएगी, हम उस बात से खुश हो जाएंगे, फिर कोई और ज़रूरत उठ जाएगी, फिर कोई उस बात से खुश होंगे। हमारी जो इमोशंस है दिन प्रतिदिन बदलते रहते हैं। हमारी जो इमोशंस है हमारे शरीर के साथ है। हम जब इनको खुश करने की कोशिश करते हैं, ये आज खुश है, कल फिर ये निराश हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का पाक वचन हमें सिखाता है, इन चीज़ों से ऊपर उठ, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं से ऊपर उठो। कुलस्सियों 3:5 में लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डाल जो पृथ्वी पर हैं, जैसे व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। तो किन चीज़ों को यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमें किन चीज़ों को ना करने की हमें सलाह दे रहे हैं? यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले बनना चाहते हैं, ये खास उनके लिए है कि वो अपने जीवन में व्यभिचार को ना कहे। और दूसरी बात यहाँ पे लिखी है, अशुद्ध बातों को, जो गलत है, जो प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है, जो किसी को दुख पहुँचाते हैं, जो किसी के दोष का कारण बनते हैं, उन सब बातों से क्या कर, अलग रहे। दुष्ट कामनाएं कौन सी है? किसी की चीज़ ले लेना, किसी को घात करना, किसी को धोखा दे देना, किसी से बदला लेना, ये सब दुष्ट कामनाएं हैं। बदला लेना परमेश्वर का है, परमेश्वर ने हमें माफ़ करने के लिए बोला है। दुष्ट कामना, जो कामना हमारे मन से उठती है, मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, इन चीज़ों को अपने जीवन में क्या कर, ना कर। बुरी लालसा का इनकार कर। यदि किसी चीज़ के प्रति आपके लालसा है कि ये मुझे ही मिलनी चाहिए, किसी और के पास नहीं होनी चाहिए, या किसी और के पास है तो मुझे मिल जाए, इन सब बातों का क्या कर, इनकार कर। लोभ का इनकार कर। लोभ, पैसे का लोभ, पदवी का लोभ, मान सम्मान का लोभ, हमें बड़प्पन का लोभ,
इन लोभ में परमेश्वर कहता है कि इन सब चीज़ों को इनकार कर। अपने जीवन में कई बार हमें प्यार का लोभ होता है, अपने माँ बाप से प्यार, हम अपने बच्चों से प्यार, अपने बहन भाइयों से, अपने पति या पत्नियों से प्यार। ये लोभ हमारे जीवन को परमेश्वर से दूर करता है। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम लोग अपने माँ बाप से, अपने बहन भाई से, अपने बच्चों से अलग रहे। लेकिन जो लालच हो जाता है, वो चीज़ हमारे जीवन में परमेश्वर से बढ़कर हो जाती है, तो परमेश्वर का समय हमें सिखाता है कि इन चीज़ों के लोभ से क्या कर दूर रहे। और ये सब चीज़ें मूर्ति पूजा के बराबर है। कोई भी चीज़ जो परमेश्वर से बढ़कर हमारी ज़िंदगी में बन जाती है, कोई भी चीज़ क्यों ना हो, जो परमेश्वर से बढ़कर हमारी ज़िंदगी में बन जाती है, परमेश्वर उन सबको कह रहा है कि ना कर। परमेश्वर ये नहीं बोल रहा कि आप दुनिया में से उठ के बाहर चले जाओ, दुनिया को ना कर दो। समाज में रहना है। समाज में रहते हुए हम लोग पंछियों को अपने सर से उड़ने से नहीं रोक सकते, उनको अपने जीवन में अपने सर पे जो घोंसला बनाने से रोक सकते। हम जीवन में हमें समाज में रहना है, समाज के लोगों से प्रेम करना है, प्रभु का वचन हमें सिखाता है। लेकिन समाज की चीज़ों का प्रभाव हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, हमारे मसीही जीवन में नहीं होना चाहिए। जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, इन सब बातों को क्या करना है, हमें इनकार करना है। जो मेन बात है वो ये है कि हमने अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ से निकाल कर प्रभु के हाथ में देना है। आज से पहले हम लोग अपने आप के लिए सोचते थे, हमें क्या अच्छा लगता है, हमें क्या पहनना अच्छा लगता है, हमें क्या खाना अच्छा लगता है, हमें कहाँ जाना अच्छा लगता है। लेकिन आज से हमने प्रभु के पीछे चलने का जब फैसला करना है, तो हमें अपने आप को इनकार करना पड़ेगा कि ये नहीं कि हमें क्या अच्छा लगता है, ये कि हमें हमारे परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है। परमेश्वर ऐसा समर्पण मेरे और आपके जीवन से चाहते हैं। डिनाई योरसेल्फ, अपना जो स्वयंपन है, जो अपना सेल्फ एस्टीम है, मुझे, मेरा, वो चीज़ निकालनी है। मैं जो है अपने जीवन से निकाल के परमेश्वर के पीछे चलना है। मैं को अपने जीवन से ख़त्म करना है। मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं हूँ, पर मैं तो आज ख़त्म हो जाएगी, हमारी कभी भी ख़त्म हो जाएगी। मैं तो सिर्फ परमेश्वर है। प्रभु का वचन सिखाता है, वो कहता है मैं हूँ सो हूँ। वो सदा रहने वाला है, लेकिन हम सदा रहने वाले नहीं हैं। परमेश्वर के पीछे चलना है तो ये मैं को मेरे और आपके जीवन में ख़त्म होना है कि मैं क्या हूँ, मेरी पदवी क्या है, मेरी रेपुटेशन क्या है। ये सब पीछे छोड़ के हमने प्रभु को ग्रहण करना है, उसके पीछे चलना है, उसके अंदर दास बनना है। प्रभु का वचन सिखाता है उसके लिए दास बनना है और उसके अधीन होना है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के मौत तक अधीन रहा, हमने भी अपने जीवन में अपने आप को क्या करना है, ना करते हुए मौत तक प्रभु के विश्वास योग्य रहना है। अब यहाँ पर दूसरा जो हम लोग बात देखते हैं वो है टेक अप योर क्रॉस, अपना क्रूस उठाओ। क्रूस क्या होता है? जो हम गले में पहनते हैं, जो हम गिरजाघरों के ऊपर छतों में देखते हैं, हम अपनी किताबों में लगा के रखते हैं, हम अपने घरों के सामने लगा के रखते हैं, हम अपने मोबाइल्स में लगा के रखते हैं, गलों में डालते हैं, शर्ट्स पे लगाते हैं। इसका मतलब आप समझते हैं क्या है? क्या परमेश्वर आपको कह रहा है कि क्रूस पहनो, टेक अप योर क्रॉस? क्या प्रभु का वचन इस प्रकार हमें कह रहा है कि इस क्रूस को पहनो? कई बार हम लोग देखते हैं कि लोग प्रदर्शित करते हैं क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चलने को, उस दर्द को। लेकिन उस दर्द को महसूस करना क्या होता है, मैं और आप ये महसूस भी नहीं कर सकते। कितना दर्द, क्या दर्द था जो प्रभु ने मेरे और आपके लिए सहा। ये जो क्रूस है, जिसको हम क्रिश्चियनडम, ईसाइयों का चिन्ह मानते हैं, ये आपको पता है ये मौत का प्रतीक है। यदि आप इसको ध्यान से सुने कि ये मौत का प्रतीक है, वो मौत जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए जीत प्राप्त की, जिस मौत पर, ये उस मौत का जिक्र है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस उठाए जाने से ये मौत का चिन्ह जो है जीवन में बदल गया। ये वो चिन्ह है जो आज मेरे को और आपको जीवन देता है, मेरे और आपकी एक आस बनता है। ये सिर्फ उस कारण है जो प्रभु यीशु मसीह ने सही। आप जब परमेश्वर के पाक वचन को सुनते हैं, समझते हैं, आपको पता है क्रूस जो है,
क्रूस 4 बातों को संकेत करता है। क्रूस जो है हमारे जीवन में जो है विरोध, एक्सक्यूशन, दोष को दर्शाता है। जब यीशु मसीह को उस समय क्रूस चढ़ाया गया तो उस समय ये फैशन नहीं था। उस समय उन लोगों को क्रूस चढ़ाया जाता था जो बहुत ज़्यादा जो है कोई बड़ा विरोध करते थे, जब बड़ा कोई दुष्कर्म करते थे, जैसे किसी का रेप करना, किसी अपने आप को प्रभु कहना। इन लोगों को क्या है, या आतंकवादी जो आज के समय में हम लोग जो आतंकवादी होते हैं उनको हम लोग जो इलेक्ट्रिक चेयर लगा के उनको मतलब पुलिस जो उनको टर्मोइल देती है, जो यातनाएं देती हैं, उस समय में जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तब ये सबसे ज़्यादा जो थी सताने वाली, तंग करने वाली, दोष लगाने वाली जो मौत थी जो लोगों को दी जाती थी। और यीशु मसीह ने ये मौत, ये दोष जो है अपने ऊपर सहा। वो पाप का जानू भी नहीं था, हमारे लिए पापी ठहरा। ये दोष उसके ऊपर लगाया गया, लोगों ने उसे थूका गया, लोगों ने उसका तिरस्कार किया, उसके कपड़े फाड़े गए, उसके मुंह पर थूका गया और इतनी बुरी हालत उसके मुंह पर की गई और उसको यहूदियों का राजा करके गालियां दी गई। इतनी बड़ा दुख, इतना बड़ा दोष जो था प्रभु ने सहा। और यहाँ पर दूसरी बात जो थी, परमेश्वर ने इतनी बड़ी लज्जा को सहा। परमेश्वर प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा, परमेश्वर का पुत्र होकर भी परमेश्वर ने उस पदवी को अपने पास ग्रहण करने की ये बात ना समझा। उसने परमेश्वर के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए उस लज्जा को जो लोग उसके ऊपर दे रहे थे, उस लज्जा को प्रभु ने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। मेरे और आपके कारण, मेरा और आपका हर पाप उसने अपने ऊपर जख्म ले लिया। उसका हर जख्म मेरे और आपके पाप की निशानी है। जब उसके ऊपर थूका जा रहा था, जब उसको बातें कही जा रही थी, वो मेरे और आपके कारण थी। परमेश्वर ने उस लज्जा को क्या कर लिया, सह लिया। जब हम देखते हैं परमेश्वर ने इतना बड़ा दुख सहा, इतना बड़ा दुख सहा, कितने कोड़े उसके ऊपर बरसाए गए, उसको कीलों से ठोका गया, उसके ऊपर कांटों का ताज पहनाया गया। जब बहुत सारे लोग उस समय जब किसी को ऐसी मौत दी जाती थी तो वो उनका दम घुटता था और ग्रेविटेशन के साथ, गुरुत्वाकर्षण के कारण उनका जो शरीर था वो नीचे आ रहा होता था और उनका दम घुट रहा होता था। और परमेश्वर ने इतने दुख को, इतनी ताड़ना को मेरे और आपके लिए सह लिया। लोग उस समय अपने पापों के कारण शायद किसी को क्रूस दिया जाता था, लेकिन मेरे और आपके परमेश्वर ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया था। लेकिन मेरे और आपके पापों के कारण, मेरे और आपके पापों के ये कारण मेरे प्रभु ने क्या है, उस दुख को क्रूस के ऊपर सह लिया और मृत्यु तक क्या है, वफादार रहा। वो मृत्यु तक वो परमेश्वर का पुत्र था। वो चाहता तो उस मौत से बच सकता था, लेकिन मेरे और आपके कारण, मेरे और आपके प्रायश्चित देने के कारण, मेरे और आपका कीमत चुकाने के कारण परमेश्वर ने वो दुख, वो पीड़ा सही, परमेश्वर ने वो विरोध सहा, परमेश्वर ने वो लज्जा सही, परमेश्वर ने वो मृत्यु और दोष सहा मेरे और आपके कारण। आज मैं और आपसे भी परमेश्वर क्या कहता है, अपना क्रूस उठा। प्रभु ने जो क्रूस उठाया उसको उठाने के हम योग्य नहीं हैं। परमेश्वर हमें बोल रहे हैं कि अपना क्रूस उठा। बहुत सारे जो लोग हैं, हो सकता है यीशु मसीह की तरह बहुत सारे लोगों को इस कंडीशन से गुजरना पड़ा हो। यूहन्ना को क्या है, टापू में फेंक दिया गया मरने के लिए, मौत उसने भी सही। प्रभु यीशु मसीह का इकरार करने के बाद हम देखते हैं बाइबल में भी और इतिहास में भी बहुत सारे लोग क्या है, मौत पे चढ़ाए गए। बहुत सारे लोगों को मौत
दी गई क्योंकि वो प्रभु के पीछे चलते थे। हमारे जीवन में बहुत सारे कम ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसी परिस्थितियाँ आती है, लेकिन हमारे जीवन के ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पर हम इन 4 चीज़ों का अनुभव करते हैं: विरोध, लज्जा, दोष और मृत्यु। हो सकता है हमारी सेम कंडीशंस ना हो जैसे सबकी हो, मेरी कुछ हो सकती है, आपकी कोई परिस्थिति हो सकती है, किसी की कुछ हो सकती है, लेकिन हम सब इन चीज़ों में से गुजरते हैं। लेकिन प्रभु ने इन चीज़ों को सहकर, क्रूस की कथा क्रूस तक ही खत्म नहीं हो गई। प्रभु ने क्रूस को सहकर, प्रभु ने जब ये सब सहा तो उसको क्या मिला? आदर मिला, शांति मिली, छुटकारा मिला और लोग फिर से परमेश्वर की समानता और समरूपता में बढ़ने लगे। परमेश्वर ने ये सब अपनी जान क्रूस के ऊपर देकर मेरे और आपके लिए रास्ता खोल दिया। आज परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में भी चाहता है कि हम अपना क्रूस उठाएं। हमारे जीवन में भी ये 4 चीज़ें होंगी। हमें भी बहुत, जब हम परमेश्वर के लिए खड़े होंगे, जब हम परमेश्वर के पीछे चलने के लिए कदम उठाएंगे, तो बहुत सारे विरोध उठेंगे, बहुत सारे लोग आपके लिए बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे लोग आपके ऊपर बहुत सारे दोष लगाएंगे। हो सकता है कि आपकी परिस्थिति मौत से भी मौत से भी ज़्यादा हो चुकी हो, आपकी स्थिति मौत तो जिंदा मौत की तरह हो आपकी स्थिति, लेकिन परमेश्वर का पाक वचन कहता है ये जिंदगी का अंत नहीं है। यदि आप इन चीज़ों को मेरे कारण सहोगे तो परमेश्वर आने वाले समय में आपको इसके बदले में शांति देगा, आदर देगा और अनंत जीवन देगा। परमेश्वर के पीछे चलने वालों को प्रभु का वचन कहता है कि मेरे तालिबों को किसी भली वस्तु की कमी ना होगी। परमेश्वर हमारे ये इन परिस्थितियों को हमारे आनंद में भर देगा। यदि हम प्रभु के पाक वचन में यहाँ बहुत सारी बातें लिखे, कहता कि जो मेरे कारण अपने जीवन को खो देता है वो अनंत जीवन को पाएगा, वो उस चीज़ को पा लेगा। जो मेरे कारण किसी चीज़ को छोड़ता है, यदि वो मेरे को छोड़ किसी चीज़ को पाता है तो उससे ले ली जाएगी। यदि हम परमेश्वर को छोड़ किसी चीज़ को अपने जीवन में स्थान देते हैं तो वो कभी भी हमारे पास नहीं रहेगी। लेकिन परमेश्वर के लिए यदि हम किसी चीज़ को छोड़ते हैं तो वो परमेश्वर आने वाले समय में उसका अजर हमें देगा। परमेश्वर के पाक वचन में हम यहाँ पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं कि फिलिपियो 2 उसके 5 से 8 में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जिस प्रकार प्रभु ने ये सब हमारे लिए सह लिया, परमेश्वर हमसे भी चाहता है हम अपना क्रूस उठाए। वो स्वभाव मेरे और आपके जीवन में भी होना चाहिए। वहाँ पे लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप होकर परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में ना रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक कि मौत तक आज्ञाकारी रहा। ये बातें हमें क्या सिखाती हैं? परमेश्वर के पाक वचन में रोमियो 1 कुरिन्थियों उसकी 15:30 में लिखा है, मैं कहता हूँ प्रतिदिन मैं मरता हूँ। पौलुस कहता प्रतिदिन मैं मरता हूँ। किन बातों के लिए मरता है? किन बातों के लिए पौलुस मरता है? कहता अपने स्वभाव को छोड़ने के लिए। आप क्या सोचते हैं ये मायने नहीं रखता, मेरा परमेश्वर क्या सोचता है वो मायने रखता है। अपनी पदवी, अपनी इज्जत को परमेश्वर के लिए छोड़, अपने आप को शून्य कर, आपको परमेश्वर का दास बना। जो अपने आप को दास बनाएगा परमेश्वर उसे खड़ा करेगा। प्रभु यीशु की तरह जान देने तक वफादार है। प्रभु के लिए अपने आप को दीन कर, प्रभु के कारण विरोध सहना, प्रभु के लिए लज्जा भी सह और मृत्यु तक सहनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें हमें हो सकता है मृत्यु तक सहनी पड़ेंगे। हो सकता है कि हमारी ये यातनाएं, हमारी ये परीक्षाएं जो है हमारी मौत तक ख़त्म ना हो, लेकिन फिर भी हमें परमेश्वर में आस है कि आने वाले पर जो चीज़ों का फल हमें यहाँ नहीं मिलेगा, हमें स्वर्गलोक में मिलेगा। जो दुख हम यहाँ उठा रहे हैं प्रभु के लिए, वो हमें क्या है, परमेश्वर जो जब हमें स्वर्ग में लेके जाएगा, जब हमें परमेश्वर वो अनुग्रह में लेके जाएगा, तब हम इस चीज़ का फल पाएंगे। परमेश्वर का पाक वचन आज हम में से हर एक को अपने पीछे चलने के लिए बुला रहा है।
और प्रभु चाहता है हम अपने आप का इनकार करें और उसके पीछे चलें। हम प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के पीछे चलते हुए उसके पद चिन्हों पर चले, अपने आप का इनकार करें, उसका क्रूस उठाएं, उस अपना अपना क्रूस उठाकर प्रतिदिन। ये एक दिन की बात नहीं है कि आपने एक दिन प्रभु के लिए सह लिया, दूसरे दिन कहो कि नहीं सह सकते। परमेश्वर मेरे और आपसे प्रतिदिन चाहता है। ये हमें कीमत चुकानी पड़ेगी प्रभु के पीछे चलने के लिए। यदि मैं और आप प्रभु के पीछे चलने की कीमत चुकाने के योग्य हैं, तो प्रभु कहता है कि मैं आपको ग्रहण करूंगा, आप मेरे योग्य हो, पीछे चलने के योग्य हो। प्रभु का पाक वचन कहता है, में जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा है, फिर यीशु ने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप का इनकार करे और अपने क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। 10:38 में कहा, जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना हो ले वह मेरे योग्य नहीं है। यदि हम इन दो चीज़ों को नहीं कर सकते, अपने आप का इनकार और प्रभु के क्रूस को उठाना प्रतिदिन, हम प्रभु के पीछे नहीं चल सकते, हम उसके पीछे चलने के योग्य नहीं है। उसके पीछे चलने के लिए हमें ये कीमत चुकानी पड़ेगी, हमें अपने आप का इनकार करना पड़ेगा, हमने अपने आप को ना बोलकर प्रभु को हाँ बोलना है, हमने अपने कंट्रोल जो है परमेश्वर के हाथ में देना है, हमने वो करना है जो प्रभु को भाता है। हमने अपने आप का इनकार करते हुए प्रभु की क्रूस को उठाना है। प्रभु के लिए लज्जा भी सहनी पड़ेगी, प्रभु के लिए विरोध भी सहना पड़ेगा, प्रभु के लिए दोष भी सहने पड़ेंगे और मौत तक वफादार रहना पड़ेगा। यदि आप इस कार्य को कर सकते हो तो परमेश्वर आपको क्या है, इससे भी बढ़कर इनाम देगा। जो क्या कहते हैं कि जो क्राउन पहनता है वही ही जो है मुकुट पहनने के योग्य है। जो क्रूस के जो मुकुट है, उस कांटों के ताज को पहनता है, वही क्या है जो मुकुट पाने के योग्य है। मैं और आप परमेश्वर के इस दुख को देखते हुए, वो दुख जो हम अपने जीवन में सहन करेंगे, तो परमेश्वर इसका अजर मुझे और आपको देगा। परमेश्वर इस पढ़े और सुने जाने के वचन पर आशीष दे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु चाहता है कि आप उसके पीछे चले। आज के समय में जब हम लॉकडाउन में हैं, हम सोचें क्या हमने कभी परमेश्वर के पीछे चलने के लिए कुछ कुर्बानी की है, कुछ अपने आप का छोड़ा है? अपने आप से पूछे प्रभु को। यदि आप परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं तो प्रभु को कहें, प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। प्रभु जी, मैं आज से अपना इनकार करता हूँ, मैं अभी से अपना इनकार करता हूँ और मैं अपने क्रूस को उठाकर तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। कोई दुख, कोई परेशानी, कोई कलेश, कोई लज्जा, कोई विरोध मुझे तुझसे दूर ना करे, कोई मुझे तुझसे दूर नहीं अलग कर सकता। प्रभु मेरी सहायता कर। हम अपनी खूबी, अपनी लियाकत से प्रभु के पीछे नहीं चल सकते। उसके अनुग्रह को मांगिए, उसकी सामर्थ को मांगिए, उसकी पवित्र आत्मा की सहायता को मांगिए, उसके अभिषेक को मांगिए। परमेश्वर आपको अपने अभिषेक से भरेगा और परमेश्वर चाहता है मैं और आप उसके पीछे चले, उसके पद चिन्हों पे चले, उसके नियमों का पालन करें। आइए अपने आप को परमेश्वर की ओर समर्पित करें और उससे जो कीमत वो मेरे और आपके जीवन से चाहता है, प्रभु को कहें, हाँ प्रभु मैं तेरी वो उस कीमत को देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि प्रभु ने भी बहुत बड़ी कीमत मेरे और आपके लिए चुकाई है। आज मेरा और आपका मौका है कि हम प्रभु की ओर देखें और प्रभु की उस कीमत को चुकाएं। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। धन्यवाद।